नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो पियोन पद के लिए जितने भी लोग अप्लाई कर चुके हैं, यानी कि चपरासी या अर्दली इसको बोल रहे हैं, बिहार सिविल कोर्ट में जितने भी लोग आवेदन किए थे पियोन पद के लिए, अब वो लोग का समय आ चुका है। आप लोग तैयार हो जाइए अपने सिलेबस पर, और कैसे आप लोग को एग्जाम देना है, कब आप लोग का एग्जाम होगा, किस सिलेबस पर होगा और कैसे तैयारी करना है, ये सभी चीज़ के लिए आप आनंद स्टडी ऑनलाइन को फॉलो करते हैं और ये आपको जरूर पता चलेगा कि तैयारी आप कैसे करेंगे, कब तक आपका एग्जाम होगा। और आपको बस एक काम और करना होगा आप ही के फायदा के लिए, कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के जुड़ जाइए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे किसी भी तरह का अपडेट आएगा तो आपको हम दे पाएंगे, ठीक है। जरूर जुड़िए। कैसे जुड़ना है, तो जाके अपने टेलीग्राम पर आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए, ठीक है। आनंद स्टडी ऑनलाइन सर्च करिए, जो चैनल आपको मिलेगा उससे आप ज्वाइन करिए। लगभग 6000 लोग जुड़े हुए हैं, फ्री का चैनल है, जुड़िए। वहां पे अपडेट भी आपको दे दिया जाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे। सबसे पहले जो जानकारी है दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट का आपको क्लर्क पोस्ट के लिए बहुत ही अपडेट में नोटिस दिया गया है, यानी कि 13 नवंबर को ये नोटिस आ चुका है। 13 नवंबर 2024 को यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, वो 22 दिसंबर 2024 को होने वाला है। उसका एडमिट कार्ड आप 9/12/2024 यानी कि 9 दिसंबर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बस इसका एग्जाम होने भर देर है, और जैसे ही इसका एग्जाम होता है उसके बाद टोटल ध्यान बिहार सिविल कोर्ट का आपके पियोन पद पे होने वाला है। और उसका एग्जाम भी कुछ इसी प्रकार से, लेकिन बदलाव होगा। आपका एग्जाम, जैसे इसका एग्जाम देख रहे हैं यहाँ पे 1 दिन दिया गया है, यानी सिर्फ एक ही दिन यहाँ पे एग्जाम को बताया गया, लेकिन आपका एग्जाम कम से कम 2 से 3 दिन चलने वाला है पियोन पद के लिए। मैक्सिमम लोग इसके लिए अप्लाई किए थे। आपको बता दें कि जितने लोग कोर्ट रीडर को डाले थे, जितने लोग क्लर्क का डाले थे, और जितने लोग यहाँ पे स्टेनोग्राफर को डाले थे, इसमें से मैक्सिमम लोग पियोन पद के लिए भी अप्लाई किए हैं। तो पियोन पद में बहुत ही ज़्यादा आवेदन हुआ है। इसके लिए एग्जाम थोड़ा सा आपका मतलब सबसे देर से भी लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जिसका सीट कम था उसका एग्जाम पहले लिया गया है ना, क्लर्क का भी पहले लिया गया। लेकिन पियोन के लिए जो एग्जाम होगा वो 2 से 3 दिन चलने वाला है। ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होगा, लेकिन कब होगा आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो ये तो आपका नोटिस था जो कि क्लर्क पोस्ट के लिए था, जिसमें आप अच्छे से देख पाए यहाँ पे सबका सिग्नेचर वगैरह, और एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं लोग। 9 दिसंबर का एडमिट कार्ड आने वाला है। अब पियोन पद के लिए बात कर लें दोस्तों, कि आप लोग पियोन चपरासी के लिए आप लोग भरे थे, या इसको अर्दली भी हम लोग बोलते हैं। पियोन हो गया, चपरासी हो गया, अर्दली हो गया, या बिहार ग्रुप डी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका जो एग्जाम होगा दोस्तों, 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम डेट रखा जाएगा। और ये आप लोग कंफर्म मार के चलिए, यहाँ से जो नोटिस निकल करके सामने आ रहा है वो आपके लिए यही होगा, और इस बीच में आपका एग्जाम हो जाना है। अब आप में कन्फ्यूजन होगा कि मेरा पीटी होगा कि मेंस होगा, किस सिलेबस पर होगा, कैसे एग्जाम होगा। आइए वो सब चीज़ पे हम लोग चर्चा करते हैं। 2 से 3 दिन तक आपका एग्जाम चलेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इस फॉर्म को भरा है और मैक्सिमम लोग एग्जाम देने आएंगे, ठीक है। एडमिट कार्ड भी आप लोग को डाउनलोड करने का मौका मिलेगा और आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। तो ये जो नोटिस था वो आपका क्लर्क के लिए आ गया है। अब आगे देखते हैं, जो नोटिस आएगा वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी इस वीडियो को करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी नोटिस आएगा आपको सबसे पहले बताएंगे। अब आपके मन में होगा कि कैसे हम तैयारी करेंगे। देखिए, पियोन का जो सिलेबस है दोस्तों काफ़ी आसान दिया गया है। हिंदी मात्र पूछा जाएगा 35 क्वेश्चन का। हिंदी है, कहने को तो बिहार का हिंदी है, लेकिन 35 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है। इंग्लिश पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन का, मैथ पूछा जाएगा 35 क्वेश्चन का, मतलब 35 और 35 यहाँ से 70 नंबर आप ला सकते हैं। और 15 क्वेश्चन का इंग्लिश पूछा जाएगा। और आपको बता दें कि इंग्लिश काफ़ी टफ पूछा जाएगा, क्योंकि ये सिविल कोर्ट का जो भी वैकेंसी होता है उसमें इंग्लिश थोड़ा सा टफ ही पूछा जाता है, ठीक है। हिंदी के मुकाबले इंग्लिश टफ होता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख करके चलिएगा। बाकी आप पूछेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ देखिए, एग्जाम आपका 100 नंबर का होने वाला है। एग्जाम 100 नंबर का होगा। एग्जाम में आपका इंटरव्यू भी इंक्लूड है, यानी 85 नंबर का जो आपका एग्जाम होने वाला है वो रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑफलाइन होगा OMR सीट पर, और 15 नंबर का इंटरव्यू होने वाला है। तो 85 और 15 जोड़ के 100 हो गया। यही तो आपका सिलेबस भी देखिए, 35, 15 और 35, 85 हो गया। ये 85 नंबर का एग्जाम आपका OMR सीट पे होना है। और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आप कितना स्कोर किए, और उसके बाद 15 नंबर का जो इंटरव्यू होगा, यहाँ से भी आपको हाई स्कोर करना है इंटरव्यू में। तब जाकर के आपका अंतिम मेरिट लिस्ट बन जाएगा, जहाँ पे आपका नाम आएगा, और बिहार सिविल कोर्ट में आपका ज्वाइनिंग पियोन पद पे हो जाएगा। ये तो समझ पाए। आपका एग्जाम जो होगा दोस्तों ऑफलाइन होने वाला है OMR सीट पर। निगेटिव मार्किंग पियोन पद के लिए नहीं देखा जाएगा। लैंग्वेज जो होगा क्वेश्चन का वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न आएंगे, यानी कि जो मैथ का क्वेश्चन होगा हिंदी लैंग्वेज में भी होगा,
और इंग्लिश में भी होगा। अब हिंदी का क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होगा, हिंदी में ही होगा, और इंग्लिश का क्वेश्चन इंग्लिश में ही होगा, ठीक है। लेकिन मैथ का जो क्वेश्चन होगा उसका भाषा हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये सिलेबस है। लेकिन आप लोग का अगर बहुत ज़्यादा कमेंट आएगा ना दोस्तों, नीचे बहुत सारा कमेंट्स आएगा, तो हम इस पर डिटेल से वीडियो आपको बना के समझाएंगे, स्ट्रेटजी बताएंगे, रूटीन बताएंगे कि कैसे आप 1 महीने 1.5 महीने में इसका तैयारी कर सकते हैं और हाई स्कोर भी कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम कमेंट आएगा तब, और लाइक भी इस वीडियो को कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा जैसा आपको आनंद स्टडी ऑनलाइन पे बताया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। अब आपका डाउट होगा दोस्तों कि पीटी होगा या मेंस होगा। देखिए, बाकी सभी पद के लिए, अब स्टेनोग्राफर का बात कर लें, कोर्ट रीडर का बात कर लें, क्लर्क का बात कर लें, तो ये सभी के लिए पीटी और मेंस दोनों होना है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाईयर लेवल है। अब यहाँ पे पियोन पद के लिए अगर बात कर लें तो इसमें बोला तो क्लियर नहीं बोला गया, लेकिन यहाँ पे एक ही परीक्षा आपका लिया जाएगा। अब उसको आप पीटी मान करके चलिए या मेन्स मान करके चलिए, जो भी मानना है मानिए, लेकिन एक ही परीक्षा होगा। और एक परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट आपका जारी कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। पियोन पद के लिए एक ही परीक्षा आप लोग का होने वाला है, और वो परीक्षा आपका इसी सिलेबस पर होगा जो आपको हम बता दिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है क्लर्क का, तो आपका आ गया है एग्जाम डेट। जितने लोग क्लर्क को भरे हैं, हम मानते हैं कि बहुत सारे लोगों ने पियोन को भी डाला होगा, तो तैयारी ऐसा करिए कि क्लर्क का परीक्षा निकले ना निकले, पियोन का जरूर निकल जाए, ठीक है। और उसका एडमिट कार्ड भी आना है। जैसे ही कुछ भी आता है आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन उससे पहले आपको कम से कम अभी जा करके मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहिए। वहाँ पे कोई भी अपडेट आएगा आपको हम जल्दी से दे पाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी है, कोई पैसा नहीं लग रहा है। वहाँ पे आपको अपडेट हम रख पाएंगे, जब भी कुछ आएगा तो वहाँ पे हम शेयर कर देंगे, ठीक है, बिहार सिविल कोड के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये नोटिस एकदम अपडेट था 13 नवंबर को, और आपका भी नोटिस करीब करीब आप देखिएगा 10 से लेकर के 14 जनवरी तक में आप लोग का नोटिस आ जाना है। और यहाँ पे आप लोग को भी समझ में आ जाएगा पियोन पद का एग्जाम कब होने वाला है। बस तैयारी करते रहिए, एग्जाम होगा ही होगा, 100% होगा, और आप लोग बस उस एग्जाम में क्वालिफाई करिएगा। मेरे तरफ से आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट है। तैयारी बेहतरीन करिए, एकदम अच्छे से करिए, और बिहार सिविल कोर्ट में हमें मिलिए पियोन पद पर। थैंक यू, जय हिंद।